मित्रों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पूरा देश कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता है कि हम सभी एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की सहायता करें और हम अपने अंदर पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता को धारण करें। घबराए नहीं, जल्द ही सब कुछ सामान्य होगा। फिर से हम सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए इन प्रेरणाओं से हम सभी लोग कुछ न कुछ साहस, उत्साह को प्राप्त करें। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वे बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में भी उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था। मित्रों, वह क्या था, क्या आप जानते हैं? वह था श्रवण के पिता के द्वारा दिया गया श्राप। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें उन्हीं श्रवण के पिता का दिया हुआ श्राप याद आ जाता था। श्रवण के पिता ने यह श्राप दिया था कि जैसे पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं, वैसे ही तुम्हें भी तड़प तड़प कर मरना होगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब यह है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प तड़प के मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसे ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का यह भौगोलिक ज्ञान देख करके हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुमको ये सब कैसे पता चला? तो सुग्रीव ने कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण ना मिली और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान हैं, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझें। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख, विपदा, अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी में हो। एक दिन सभी न्यूज़ चैनल पर आप देखेंगे कि आज कोई भी कोरोना का केस पूरे देश में नहीं आया। एक दिन आप पढ़ेंगे कि आज कोरोना के कारण कोई नहीं मरा। एक दिन हम देखेंगे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर वही लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक दिन हम देखेंगे कि हमारे बच्चे फिर से स्कूल बस और वैन से स्कूल जा रहे हैं। एक दिन हम फिर देखेंगे सिनेमा हॉल पर लगा हाउसफुल का बोर्ड। एक दिन हम फिर एक दूसरे से गले लगेंगे और शादियों में, समारोहों में नाचेंगे एक साथ। हम सबको बस उसी का दिन का इंतजार है। हम सब मानव इतिहास के सबसे मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, परंतु ये टाइम पास है जो गुजर जाएगा। हमें बस अपने आप को प्रेरित करना है कि दूसरों की मदद किस प्रकार करें या पहुंचाएं, या कम से कम हम कुछ ना करें तो गलत या बुरी खबरों को ना फैलाएं, किसी भी तरह की कालाबाजारी में संलिप्त ना हो। किसी शायर ने कहा है कि दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप सभी से निवेदन है, इस कहानी को, इस विचार को केवल अपने तक सीमित ना रखें, अपितु जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हमारे और भाइयों को और मित्रों को कुछ प्रेरणा मिल सके, उनके अंदर साहस, उमंग, उत्साह आ सके। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति समाप्ति।